जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से एक बार ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी समांतर श्रेणी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे 5वें चैप्टर के, उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमने 5.2 एक्सरसाइज के लगभग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ है? ये यहां पर है। तो साथियों, यहां पर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है एक एपी में यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या है? 12 दे रखा है, और इसका अंतिम पद क्या है? 106 है। तो इसका 29वां पद निकालना है। ठीक, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले nवें पद के बारे में। तो हमारे पास nवां पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का जो भी nवां पद होता है वो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक साथियों, जहां पर यह क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है? समांतर श्रेणी के बीच का सार्वंतर होता है। ठीक साथियों, तो आप इस फॉर्मूले से पहले भी परिचित थे, आज मैंने इसको एक बार और परिचित करा दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये लिख रखा है कि समांतर श्रेणी 50 पद है, यानी कि यहां पर हमको क्या दिया है? इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 50 है, यानी कि गिवन दैट है। ये क्या है? गिवन दैट है। गिवन दैट क्या है? गिवन दैट क्या क्या गिवन है? पहले इसमें पदों की संख्या यानी कि एक एपी में समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद है? 50। तो पदों की संख्या कितनी है? 50 है, जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है, यानी कि इसका A3 वाला टर्म कितना है? 12 है। ठीक है, और इसका अंतिम पद यानी कि मान ले रहे हैं इसका जो भी nवां पद है, अंतिम पद, nवां पद, इससे क्या बोलते हैं हम लोग? nवां पद बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? nवां पद। किसको? अंतिम पद को। कितना दे रखा है? 106 दे रखा है, और इसमें हमको A29 निकालना है। A29, इसमें हमको A29 निकालना है, यानी 29वां पद, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमको क्या दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है। तो यानी A3 इक्वल टू, अब देखो यहां पर मान लिया, माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है। ठीक साथियों, और इसका जो भी सार्वंतर है वो मान लिया स्मॉल डी है। सार्वंतर कितना है? स्मॉल डी है। तब इसका जो भी तीसरा पद होगा वो क्या होगा? A3 इक्वल टू A प्लस n। अब n की जगह कौन सा पद ले रहे हैं? तीसरा पद, तो 3-1 इंटू डी होगा। और ये किसके बराबर दे रखा है? तो ये दे रखा है 12 के बराबर। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, और ये वाला d बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। अब इसको समीकरण क्या कंसीडर करेंगे? एक कंसीडर करेंगे। ठीक साथियों, ठीक। अब यहां पर और क्या दे रखा है? हमको इसका nवां पद दे रखा है। क्या दे रखा है? nवां पद। अच्छा, पूरे समांतर श्रेणी में कितने पद है? 50 पद है, तो यानी कि इसका लास्ट टर्म भी क्या होगा? 50वां पद ही तो होगा। इसका जो भी, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 50 है, तो इसका जो भी अंतिम वाला पद होगा
वो किस नंबर पर आएगा, 50 ही नंबर पर तो आएगा। तो यानी जो भी इसका an बराबर आएगा वो कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जहां पर ये क्या लिख रखा है n, वहां पर क्या रखा है, रखना है 50 रखना है। क्यों 50 रखना है, क्योंकि यहां पर जो भी सीरीज दे रखी है उसमें 50 ही पद है, तो जो भी आखिरी वाला पद होगा वो 50वां पद ही होगा। तो a 50 बराबर कितना होगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है साथियों। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 106 दे रखी है, 106 दे रखी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 50 में से एक जाए कितना बचेगा, 49, डी बराबर 106 आएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए। अब सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है a प्लस 2d बराबर 12, यह दे रखा है a प्लस 49d बराबर 106। ठीक, अगर इसमें से इसको हम घटा दें, अगर इसमें से इसको मैं घटा दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पर जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा, और जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनस में नहीं है, तो सभी किसमें होंगे, प्लस में है। ठीक है, इस वजह से जहां पे प्लस है वहां माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ए क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर कितना है, 49 है, और ऊपर कितना है, 2d है। 49 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो भी बचेगा वो कितना बचेगा, तो माइनस का 47d बचेगा। और जब हम लोग 106 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 94 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट, और d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 94 डिवाइड बाई 47। तो 47 1 जा 47, और 47 2 जा कितना होता है, 90। 47 2 जा कितना होता है, 94। कितना होता है साथियों, 90। अब यहां से किसकी वैल्यू आ गई, तो आप लोग दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि डी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक साथियों। ठीक, अब जब एक डी की वैल्यू आई है, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जो डी की वैल्यू आई है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहां आप लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रखेंगे, देखो चाहे यहां पर आप समीकरण नंबर 1 में रख दें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, जिसमें आपको सुटेबल लगे आप उस इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर 1 में रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 यानी 12 है। अब यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो a प्लस यहाँ पे 2 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। और यहाँ पर a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, और a इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक साथियों। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया है, तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू पता चल गई है और a की वैल्यू पता चल गई है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a29 यानी कि 29वां पद निकालना है। तो a29वां पद क्या होगा, तो a29वां पद जो भी होगा हमारा वो कितना होगा, a प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 29 है, तो 29 माइनस 1 और इंटू कितना, d होगा। अब हमने पहले ही a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल ली है। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 रख दिया। a की वैल्यू कितनी निकाली, 8 रख दिया। फिर प्लस अब यहाँ से 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, तो यहाँ पर 28 बचेगा।
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी निकाली है, तो यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू 2 निकाली है। तो A29 बराबर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 4 है कितना होता है 5। A29 इक्वल टू, अब इसको ऐड कर देंगे तो 8 6 14 के 4, हासिल आए और 5 1 6, कितना आया 29 बराबर, कितना आया A29 बराबर, तो 64 आया। ठीक साथियों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 64 आया। ठीक साथियों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि आपको ए तीसरा दे रखा है, ए 9वां दे रखा है और आपको बताना है कि इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा। तो माना इसका nवां पद शून्य होगा, माना इसका nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है साथियों, मान लिया क्या इसका nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। और साथ में ये भी कंसीडर कर लिया जो भी इसका समांतर श्रेणी का पहला पद है वो स्मॉल ए है और जो भी सार्वधातर यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना है, स्मॉल डी है। तब जो भी इसका तीसरा पद होगा यानी A3 इक्वल टू वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो वो आपके पास आ जाएगा A+3 -1 इंटू डी आ जाएगा। अगर मैंने इस समांतर श्रेणी का पहला पद ए माना है और सार्वधातर क्या माना है, डी माना है, तब यहाँ पे जो भी एक तीसरा पद होगा वो A+3 -1 इंटू डी होगा और इसकी वैल्यू कितने गिवन है, 4 गिवन है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके 9वें पद की बात करें तो कितना होगा, A+9 -1 इंटू डी बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -8 गिवन है। ठीक साथियों, अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें और तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो A3 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, A+2D इक्वल टू 4 और यहाँ पर A9 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A+8D इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए और दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस वहां पर प्लस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस है माइनस हुआ और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये कैंसिल आउट टू ईच अदर। अब यहाँ पर क्या है, 8 है, ऊपर क्या है, 2 है। 8 किस में है, माइनस में है और 2 किस में है, प्लस में है। इसमें अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आएगा -6D आ जाएगा और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 और D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 -6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डी की वैल्यू आई है तो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तो ए का मान आ जाएगा। तो यहां पर लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रखेंगे समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है A+2D बराबर 4, A+2 और D की वैल्यू कितनी निकाली है, -2 बराबर कितना, 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 2
किसमें, माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है इसमें, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 2 दूनी 4 होगा और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ये इधर किसमें, माइनस में, उधर जाएगा ये प्लस में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। ठीक, और हमको निकालना क्या है, वो कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने कंसीडर पहले ही कर लिया है कि इसका nवां पद क्या होगा, 0 होगा। तब यहाँ पे जो भी nवां पद होगा इसका वो कितना होगा, a + n-1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि जो भी पद होगा क्या होगा, 0 होगा। a की वैल्यू कितनी, 8 रख दिया, फिर प्लस प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद कितना है n-1 1 और डी की वैल्यू कितनी, -2। अब प्लस माइनस माइनस, अब ये इधर किसमें है, प्लस में है, इधर है किसमें होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, n-1 इंटू माइनस का ये वाला 2, मैंने ये वाला माइनस कहां लगा लिया, बाहर लगा लिया, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट। तो n-1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आया, 8 आया। तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो यहां पर n-1 इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो n की वैल्यू आप कितनी आ जाएगा, 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां पर वो आखिर कौन सा पद होगा जहां पर इस समांतर श्रेणी में इसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो पद कौन सा होगा, वो 5वां पद होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक साथियों, ठीक, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में लिख रखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक यानी कि डी निकालना है। क्वेश्चन में समझना, जो भी इसका 17वां पद है यानी 17 वाला पद है वो 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। तो हम पहले मान लिया या फिर माना इसका पहला पद ए है और सार्वधातुक इसका स्मॉल डी है। तब जो भी इसका 17वां पद यानी A17 होगा वो कितना होगा, a + 17 - 1 इंटू डी होगा। ठीक है, और जो भी यानी इसका 10वां पद होगा वो कितना होगा, a + 10 - 1 डी होगा, 10 - 1 इंटू डी होगा। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और a + 16d, और इसको क्या लिख सकते हैं, a + 9d। इतना होगा साथियों। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो भी 17वां पद है वो 10वें पद से क्या है साथियों, तो 7 अधिक है, यानी कि जो भी A17 होगा वो 10वें पद से कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा। यानी कि अगर हम 10वें पद में 7 जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर आएगा, यानी कि ये 7 अधिक है। ठीक है, समझना यहाँ पर 7 क्या है, ये अधिक है। अगर इसमें हम लोग 10वें वाले में 7 जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A17 की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे A17 की वैल्यू आई हमारी a + 16d इक्वल टू A10 की वैल्यू कितनी आई, a + 9d और बराबर प्लस कितना आया, 7। ए से कैंसिल आउट। ठीक, ये इधर किसमें है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 16d - 9d इक्वल टू कितना, 7। 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर कितना यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा, 7/7 आ जाएगा। तो 7 × 7 कितना आ जाएगा आपके पास, केवल 7 आ जाएगा। ओ सॉरी, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। और यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, सार्वधातुक पूछा। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3, 15, 27
39 का कौन सा पद उसके 54वें पद यानी 54 टर्म से 132 अधिक है। इस सीरीज में जो भी यानी कि यहां पर आपको सीरीज दे रखी है, इसमें वो कौन सा पद होगा जो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा, वो हमको पद निकालना है। ठीक है, तो माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या मानना है, वो जो भी अधिक वाला पद होगा वो कौन सा होगा, एनवा पद होगा, अधिक होगा। ठीक है साथियों, ठीक। अब यहाँ पे a बराबर कितना गिवन है, तो 3 गिवन है। और अगर d बराबर देखें तो कितना निकाल सकते हैं हम लोग, तो 15 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग a 54 निकालना चाहें तो कितना निकाल सकते हैं, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 रख दिया, फिर प्लस 54 में से 1 घटाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 53 डी आ जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो डी की वैल्यू रख देते टोटल कितनी जो भी लिख रखी है यहाँ पर, यानी कि 12। ठीक है, तो a 54 की वैल्यू कितनी आई, a 54 इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 प्लस यहां से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36 के 6 हासिल आए 3, 12 पंचे 60 और 60 3 63, 60 3 कितना होता है साथियों, 63 होता है। अब इसको अगर हम इसमें जोड़ दे तो a 54 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 639 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि वो कौन सा पद होगा जो इससे इतना अधिक होगा। तो मैंने क्या कहा है कि इसका मान लीजिए एनवा पद इससे इतना अधिक होगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको हम, a n बराबर a 54 प्लस कितना 132। तो यहां पर अगर इसका a एनवा पद लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद यही होता है किस समानता श्रेणी का। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये निकाल रखी कितनी, 6 3 9 और प्लस 132। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 3 रख दिया, फिर प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 12 रख दिया। अब यहां पर इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 11 यानी कि भाग जाना, फिर उसके बाद 3 3 6 यानी कि 7, ये कितना होगा 6 7 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी 771 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इधर किसमें है, तो ये इधर किसमें है, तो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो n माइनस 1 इंटू कितना 12। अब यहाँ पर 771 माइनस कितना, यहाँ पर कितना 771 माइनस कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 768। अब ये इधर किसमें है, तो ये इधर आपके पास किसमें है, तो ये आप इधर डिवाइड में है 12 और उधर जाए किसमें होगा, डिवाइड में होगा, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 7 6 8 बटे 12। ठीक, अब आप इसको 12 से डिवाइड करें तो 12 कम 12 12 छंग 72, 12 छंग 72 हासिल है 4, 12 कम 12 12 छंग 72 हासिल है 4 और 12 12 चौक 48, तो कितना आया हमारे पास, n माइनस 1 इक्वल टू 64 आया। n अब इधर किसमें है, ये 1 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 आ जाएगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 65 है, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो भी 65वां पद होगा वो क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होता है। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो साथियों
अगर हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है मेरे भाई? 100 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है सब मेरे भाई? तो 999 होती है। ठीक है। अब यहां से क्या 100 7 से विभाज्य है? नहीं। इसमें सबसे पहले विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? तो वो क्या है? 105 है। ठीक। और सबसे लास्ट में जो भी संख्या विभाज्य होगी वो कौन सी होगी? ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी यहां पर दे रखा है यानी 999, इसको 7 से भाग कर दीजिएगा और भाग करने पर जो भी शेषफल आए उसको इस संख्या में घटा दीजिएगा। तो जो संख्या बनेगी वही संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 999 लिखा है। अगर इसको हम भाग करेंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 2 और यहाँ कितना रहेगा? 9 आ जाएगा। तो 7 चौक 28, ये आ गया। कितना बचा हमारे पास? 1 और ये 19। तो यहाँ घटा भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 यानी कि 14 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। अब जो भी शेष फल बचा हुआ है इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। किसमें से? इसमें से अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो जो भी इधर वाली संख्या आएगी वही संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। तो इसमें से हम लोग इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो यहां पर आ जाएगा 9 इंटू 4, 994 यानी 994 आ जाएगा। ठीक साथियों। अब यहां पर इस सीरीज क्या बन रही है? तो सबसे पहली संख्या क्या है? 105 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 112 होगी। फिर तीसरी क्या होगी? 119 होगी। फिर इसी तरीके से ये चलती चली जाएगी और यहां पर आखिरी में कौन सा विभाज्य होगा? 994 होगा। ठीक है साथियों। आखिरी में क्या होगा? 994 होगा यानी 994। अब यहां पर अगर इस सीरीज में ए बराबर देखें तो कितना दे रखा है? 105 दे रखा है। और डी बराबर अगर हम देख रहे हैं तो इसके बीच गैप कितना है? 7 दे रखा है। ठीक है साथियों। अब हमको निकालना क्या है? आखिर इससे यानी यहां से यहां तक कितने पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे? तो देखो अब यहां पर मान लिया n पद क्या है? विभाज्य है। और जो भी ये लास्ट टर्म दे रखा है ये क्या है हमारे पास? nवा पद है यानी कि 994 है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम nवें पद का फॉर्मूला लगाए तो a n बराबर कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d। और बराबर कितना दे रखा है? 994 के बराबर। ठीक है। अब यहां पर a की वैल्यू अगर देखें कितना है? 105 है। फिर प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है? 7 है। और इधर कितना है? 994। अब ये इधर किस में है? तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा। तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। यहां कितना आ जाएगा? n माइनस 1। अब ये इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर है किस में होगा? डिवाइड में होगा। अब यहां पर अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 9 और इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तो 8 और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास साथियों? तो आप लोग बात देखो, यहां गलती हो गई थोड़ी। यहां से अगर हम लोग घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, 8 और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक साथियों। अब यहां पर जो भी इधर 7 मल्टीप्लाई में है ये किस में आएगा? इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, कैरी 1, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कैरी 4 और 7 जा कितना होता है? 7 7 जा 49। तो यहां पर जो भी
n-1 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 127 आई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 और n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 128 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि जो भी पद 7 से विभाज्य है उनकी संख्या कितनी आएगी, तो 128 आएगी। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी कि गुणज में क्या होता है, चाहे उसको हम विभाज्य बोले और चाहे 4 का गुणज बोले, यानी जो भी 4 से गुणा हुए हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है 10 है और ये क्या है लास्ट में एकदम 250। इसके बीच में क्या कहा है, बीच में जो भी 4 के मल्टीपल होंगे उनको हमको बताना है कितने होंगे। ठीक है, तो यानी इसके बाद आने वाला 10 के बाद आने वाला जो भी 4 का पहला गुणज होगा वो क्या होगा हमारा 12 होगा। ठीक है साथियों, दूसरा क्या होगा 16 होगा, तीसरा क्या होगा 20 होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, सबसे आखिरी में क्या होगा, तो सबसे आखिरी में कौन सा होगा, ये होगा वो क्या होगा 248 होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे एक सीरीज बन रही है 12, 16, 20 डॉट डॉट करके कहां तक 248 तक। हमको ये बताना है कि आखिर इसमें कितने टर्म्स आएंगे यानी पदों की संख्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस सीरीज में ए की वैल्यू कितनी गिवन है 12, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 4, एन की वैल्यू कितनी गिवन है यानी लास्ट पद 248 और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर एन में पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी 248 बराबर ए की वैल्यू कितनी 12, फिर प्लस एन की वैल्यू कितनी निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी 4। ठीक साथियों, अब ये इधर किस में है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 2 4 8 माइनस 12 बराबर यहाँ कितना होगा n माइनस 1 इंटू 4। 12 में से अगर घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 3 यानी कि 236 आ जाएगा। और बराबर कितना है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 4, n माइनस बराबर कितना है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ पर ये इधर किसमें है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 236 बटे 4। कितना आ जाएगा 236 बटे 4, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, फिर 3 और 4 नवाई 36, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 59 आई मेरे भाई। अब यहाँ पर ये इधर किसमें है माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में होगा, तो n बराबर 59 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक है मित्रों, तो यानी कि यहाँ पर जो भी आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ इस सीरीज में आखिर 4 के मल्टीपल कितने होंगे, तो कितने होंगे 60 होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी कि ये वाली और ये वाली के nवें पद बराबर है। ठीक साथियों, कहा है n के किस मान के लिए जो भी सीरीज दे रखी ये वाली 63, 65, 67 और ये 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 सीरीज दे रखी है, एक कौन सी है 63, 65, 67 डॉट 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 ये वाली, और दूसरी सीरीज दे रखी 3, 10, 17 डॉट 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 ये वाली। तो यहाँ पर मान लीजिए आप, माना इसमें nवां पद बराबर होगा, यानी कि इन दोनों सीरीज में nवां पद क्या होगा बराबर होगा।
ठीक है साथियों, ठीक। अब यहाँ पर एन इसका जो भी होगा, ठीक है, और जो भी ए एन जो भी इसका होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए एनवा पद क्या होगा, मान लिया बराबर होगा। अब यहाँ पर पहले वाले लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, D1। और दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो पहले के लिए लिखा तो क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया। दूसरे के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 प्लस एन माइनस वन इंटू D2। अगर इस वाले सीरीज में बात करें तो पहला पद क्या दे रखा है, 63 दे रखा है, और D इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, नहीं 2 दे रखा है। D इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। A इक्वल टू कितना दे रखा है, 63 यानी 63 दे रखा है, और D इक्वल टू कितना दे रखा है, 65 में से 63 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 दे रखा है। ठीक साथियों, और अगर इसमें देखें तो A बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और D बराबर अगर हम देखें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आई है, 63 रख दिया, फिर प्लस n माइनस वन, और D की वैल्यू कितनी आई है, 2 रख दिया। अब A2 वैल्यू 3 और प्लस n माइनस वन, और D2 वैल्यू कितनी है, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आई है, इस वाली श्रेणी की कितनी आई है, 7 रख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये वाले एक तरफ पढ़ने हैं और ये वाले एक तरफ पढ़ने। ये इधर किस में है, पूरा प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा। तो 63 माइनस 3 बराबर n माइनस वन इंटू 7, फिर माइनस n माइनस वन इंटू 2 होगा। अब 63 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब यहाँ पे कितने n माइनस वन है, 7 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 n माइनस वन है। 7 में से 2 जाए कितना बचेगा, 5 n माइनस वन बचेगा। ठीक, अब ये इधर किसमें है, ये इधर किसमें है, ये इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 60 इक्वल टू 5 n माइनस वन, कितना हो जाएगा यहाँ पर, n माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा 60/5। कितना हो जाएगा, 60/5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी n माइनस वन इक्वल टू कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि जो भी इन दोनों सीरीज का 13वां पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इन सीरीज का या फिर इन दोनों सीरीज का जो भी 13वां पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा साथियों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। ठीक साथियों, अब हम लोग जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और बाकी बचे 5 क्वेश्चन आप लोगों को उनको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारे चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हिंद, जय भारत।